राजस्थान जिले के दौरे पर करौली धौलपुर पहुंचे सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किए बजट की सराहना करते हुए कहा, कोरोना काल से लेकर अब तक मोदी सरकार के सराहनीय काम कर रहे हैं। वहीं मोदी सरकार ने वैश्विक महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज उपलब्ध कराया। मोदी सरकार ने प्रति व्यक्ति के अनुपात में 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना और चावल उपलब्ध कराए थे। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा भी था जब देश के अंदर भूखमरी हुआ करती थी। अमेरिका जैसे देश में भारत आयात करता था, लेकिन मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर अनाज का भंडार भरा हुआ है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतरीन मॉनिटरिंग रही है, जिसकी बदौलत देश के अंदर कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा। भारत सरकार जो भी पैसा राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराती है, उसका श्रेय राजस्थान सरकार खुद लेती है। कोरोना महामारी के दौरान प्रशासन की मिलीभगत से सरकार ने भेदभाव किया था। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, पूरी तरह से गरीब, मजदूर, मध्यम और व्यापारी वर्ग के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच की बदौलत वन नेशनल वन राशन कार्ड का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वन नेशनल वन राशन कार्ड की बदौलत देश का कोई भी व्यक्ति कहीं से भी राशन कार्ड उठा सकता है। इस बजट के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन बढ़ोतरी की गई है। 137 बजट से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ का किया है। सुरक्षा में आपको याद होगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या पाकिस्तान से मुकाबले का विषय हो या चाइना ने जब हमारे देश पे गंदी नजर डाली, उसको मुंह तोड़ जो जवाब देने का काम हो। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों को इतना भरोसा था कि बिना हथियारों के उन्होंने हमारे दुश्मन देशों के सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी और चाइना जैसे देश को मुंह की खाकर वापस उनके सैनिकों को लौटना पड़ा था। लेकिन यही पर्याप्त नहीं था। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बने, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक महाशक्ति के रूप में निर्यात भी कर सके। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए 4,78,000 करोड़ रुपए का बजट रक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं सोचता हूँ, और साथ में ही उसमें हमारी जो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, अभी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी उन्होंने एक तेजस जो हवाई जहाज है, जो युद्धक विमान, उनका ऑर्डर दिया है कि हमारे अपने यहाँ की देश की कंपनियां अपने हथियार बनाएं जो हमारे देश की रक्षा करें। हम दूसरे के आगे भीख नहीं मांगे, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएं और बाद में इतने संपन्न हो जाएं कि हम इनको निर्यात भी कर सकें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश तक सीमित रहने का संकल्प किया। अगर कोई बाहर के इन्वेस्टर इस देश में अच्छे कार्यों में, सीमित कार्यों में, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की जनता का ध्यान में, राष्ट्र के हितों को साधते हुए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो FDI की जो सीमा थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका हम बोलते हैं, उसकी सीमा को भी पहले 49% थी, जो कि उसको बढ़ाकर 74% तक को ले गए। इससे उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में भारत विश्व को एक नई दिशा और दशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बजट 2021 भारत की आकांक्षाओं को, भारत को ऊंचा ले जाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के बुजुर्ग और बड़े बुजुर्गों के लिए, भारत के बच्चों के लिए एक नई दिशा और दशा देने का काम ये बजट करेगा। ऐसा ऐतिहासिक बजट प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में रखा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बजट की जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य विषय हैं, उनको आप जन जन तक पहुंचाएं ताकि जन उसका लाभ ले सके। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक माना जाएगा। धौलपुर से पुष्पेंद्र बघेल की रिपोर्ट।